बहुत रात भर हम जाग रहे हैं कि हमारा बेटा दोबारा से कब्र से बाहर आएगा, उसके ऊपर तकलीफ होगी। आप नहीं अंदाज़ा कर सकते, हम रात से जाग रहे हैं, हमें नींद नहीं आई क्योंकि बच्चे को बाहर लाया जाएगा। आप खुद देख लें कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। मेरे पास सिर्फ सीएम साहब के लिए 2 सवाल है कि आपकी पुलिस नाअहल, आईजी इतने बड़े पोस्ट पे होके अधूरा सा बयान और बिल्कुल इनकम्प्लीट तफ्तीश का बता रहे हैं, हमारे बयान नहीं हुए। आपके पोस्टमार्टम जो किया है सर्जन ने, डॉक्टर उसामा, उसको कहाँ गायब कर दिया गया। हमने जब एक कोर्ट को अप्रोच किया, आखिर बंदा जब सबसे हार जाता है तो इन दी एंड कोर्ट जाता है। जब हम कोर्ट पे गए, अपने दिल पे पत्थर रखे कि हम कब्र खुशाई कराएंगे और हमारे बच्चे को जस्टिस के लिए उसकी दोबारा कब्र खुशाई करा के उसके जो तशद्दुद किया गया, उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, उसकी हम रिपोर्ट दोबारा करवाएंगे। तो अब आपके सामने है, मैं मीडिया से कहूँगा कि ये अब आप लोग देखें कि 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। फिर सुबह अभी जब हम इधर आते हैं तो इधर एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कब्र खुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। ये कोल मिल गया, वीडियोस दिखा रहे हैं, उसको एसिग्नेशन कर रहे हैं, उसकी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। भाई 3 करोड़ रुपए का था मसला, चलो 4 ब्रांचें थी उसकी, 3 करोड़ से ज्यादा की थी उसकी ब्रांचें, ठीक है। बंदा किसने बुलाया, किसका बंदा था वो? कोई गवर्नमेंट का तो नहीं था, किसका था? किसको बचा रहे हो आप भाई, क्यों बचा रहे हो? आप होने देते, क्या जरूरत थी? जब कोर्ट ने एक लेटर इशू कर दिया, एक ऑर्डर दे दिया, एक बच्चे की नॉर्मल, आप बोल रहे हो कि आप पहुंच गए हो, तो आप उसको जाने देते, हमें करने देते। आपको किस चीज का खर्चा है? तो इस तरह नहीं होगा। जो अगर वो बोर्ड जो बना था, अगर वही होंगे, हमने इत्मीनान किया। बहुत रात भर हम जाग रहे हैं कि हमारा बेटा दोबारा से कब्र से बाहर आएगा, उसके ऊपर तकलीफ होगी। आप नहीं अंदाज़ा कर सकते, हम रात से जाग रहे हैं, हमें नींद नहीं आई क्योंकि बच्चे को बाहर लाया जाएगा। मगर ये कि इस तरह काला कानून जो, मतलब आप देख लो कि प्रेशराइज मेंटली टॉर्चर। डीजी हेल्थ सर्विसेज जो है एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, 7 नाम गायब कर देते हैं पुलिस सर्जन की लिस्ट में से और अपने नए 4 नाम डाल देते हैं। वो 4 नाम होंगे बहुत मोतबर, होंगे बहुत तजुर्बाकार, मगर मेरे घर में जिस रास्ते से जिस वक्त आओगे, वो मेरे दिल में वसवसे भी डाल सकता है या अतमाद भी बहाल कर सकता है। जिस तरीके से ये काम किया, मुझे ये चोरी और डाकू, मुझसे मुराद खानदान को ये चोरी और डाकू नजर आ रहे हैं, एक डाका नजर आ रहा है उनके हक पे। तो हमने रद्द कर दिया इनको, रात को ही, सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रद्द कर दिया। तो सच पटाते हुए, कुछ ना हल जानते हुए एक 3rd नोटिफिकेशन निकला, जो कि डीजी हैदराबाद का दूसरा नोटिफिकेशन है, जो कि बैकडेट में निकाला गया, जो कि बना है सुबह के 10 बजे, आज 7 तारीख को, और तारीख उस पर 6 तारीख लिखी और लिखा हुआ है कि अच्छा ऐसा करें, हमने जो नए 4 नाम दिए हैं वो तो रहेंगे, जिनको हम हैदराबाद से और जामशोरों से लेके आ रहे हैं, मगर आप अपनी मर्जी की कुछ डालना चाहें तो डाल लें। ये क्या खिचमिच है? आप चाहते हैं कि आधे लोग एक बात कर रहे हो कमेटी के और आधे लोग एक बात कर रहे हो? ये क्या जिद है कि जो 3-4 नाम आ रहे हैं जामशोर और हैदराबाद के कैंपसेस से, और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे कोई शिकायत है जामशोर या हैदराबाद से। सिंध हुकूमत आपने कानून बनाया, उस कानून में आपने लिख दिया कि जब स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनेगा, जो आप प्रोफेसर्स लेंगे, जो आप फोरेंसिक एक्सपर्ट लेंगे, वो क्लोजेस्ट लफ्ज आपने लिखा, जहां लाश है उसके क्लोजेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से लेंगे। तो JSMU आपके करीब है, डॉ आपके करीब है, या लम्स जामशोरो आपके करीब है, या हैदराबाद का कोई कैंपस आपके करीब है। आप तो एक लफ्ज की खिलाफ वर्जी कानून में कर रहे हैं और फिर हमें कह रहे हैं कि हम आंखें बंद करके यकीन कर लें। हम ऐसे लोगों के हाथ में मैयत दे दें जो अपना बनाया हुआ कानून नहीं फॉलो करना चाहते। जो नॉर्मल बंदा भी होगा ना, वो भी बता सकता है कि ये लोग कितना फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो देखें, ज्यादती तो हुई है, लेकिन ज्यादती के आगे स्टेट का काम होता है कि वो इंसाफ ला के दे। तो यहाँ पे इंसाफ तो दूर की बात के, लेकिन मर्डरर्स को पकड़ें, यहाँ पे तो आपस में इसी चीज़ पे लगे हुए हैं कि भाई मेडिकल बोर्ड चेंज कर दिया, ये चीज़ें चेंज कर दी। हम तो जाहिर सी बात है, फैमिली का पहला हक है, तो जो फैमिली बोलेगी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो अगर फैमिली ने बोला कि उनको पहला मेडिकल बोर्ड सही लगता है कि वो उसको अप्रूव कर दें, तो फिर बस बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि फैमिली ने अगर बोल दिया कि वही मेडिकल बोर्ड से हमने करवाना है तो उसी से करवाना है। और दूसरी बात ये कि जैसे रात के 2 बजे या 1 बजे उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, तो एक नॉर्मल सरकारी दफ्तर जो जहाँ 4 बजे के बाद आपकी अर्जी नहीं सुनी जाती, वहाँ पे रात के 1 बजे भी जाके ये लेटर इशू किया गया है। तो बाकी सब छोड़ दें, सिर्फ यही चीज़ जो है ना कि रात की तारीख ही में चेंज किया गया, वही चीज़ बताती है कि भले जो भी मेडिकल बोर्ड है, लेकिन यही चीज़ जस्टिफाई करती है, प्रूफ करती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई अल्टीरियर मोटिव है और फैक्ट्स को चेंज किया जा रहा है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसको छुपाया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं। और रज़ा बहुत अच्छा दिल का बंदा था, हम लोग सब
सारे उसके यूनिवर्सिटी के दोस्त थे, सबने उसको देखा है। आप सोचें ना, एक 20 साल की उम्र में एक लड़के ने यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी मेहनत करी, पढ़ाई साथ करी, काम साथ किया 25 साल की उम्र तक, आपने कभी उस मेहनत इतनी करी। अब हमारे माँ बाप भी इस बात के लिए परेशान हैं। आप सोचें, हमने भी तरक्की करनी है, हमने भी कुछ बड़ा करना है।